Hello students, welcome to another session where I am completing top 200 algebra question, and they can be more than 200 also, and I think this is the part number 8 or 9, something like that, right? So we'll be moving to the next question, whatever be the question number that we have completed in the previous video. If you have missed the playlist, you must follow it so that you can learn new concepts, new questions, right? So we have the first question. It is from quadratic equation that there is a quadratic function f(x) that attains minimum value of -15 at x equals to 3. So we have to find f of 0. We have to find f of 9 if f of 0 is given to us 5, right? So there is a simple hack of this question, because if you know that how to approach this question very easily, then you can solve this very quickly, else you will be taking lot of time. आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे. मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ. सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, राइट. अगर a आपका 0 से ग्रेटर है और a अगर आपका 0 से छोटा है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो fx का मिनिमम वैल्यू आएगा. और अगर दोस्तों fx आपका मतलब जो a है दैट इज अ लीडिंग कोफिशिएंट, a अगर लेस देन 0 है तो fx विल बी टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू. जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा और इस केस में वो ऐसा बनेगा, राइट. ये 2-3 बातें हैं. अब मैं यहाँ पर अगर इनके मिनिमम पॉइंट या पीक पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों जो पीक पॉइंट बनेगा दैट इज माइनस का b/2a कॉमा माइनस d/4a. मतलब यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस b/2a पे आएगी, और वैल्यू कितनी आएगी माइनस d/4a. बहुत इंपॉर्टेंट है. एपेक्स जो है ना या फिर जो बॉटम है उनका कोऑर्डिनेट है ये. सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो दिस इज ऑल्सो माइनस b/2a और माइनस d/4a. ठीक है. तो नो मैटर a ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू माइनस d/4a आएगी, और जहाँ पे वो आएगी दैट इज माइनस b/2a. ये सुपर इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो. क्वेश्चन कैसा भी हो ये हमेशा काम करता है, राइट. चलिए, अब आपके पास f of 0 सबसे पहले गिवन है दैट इज 5. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर a ऑफ कोर्स 0 नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट. तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन fx. नाउ इफ आई वांट f ऑफ 0, मतलब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो विल बी गेटिंग c, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0. सो अल्टीमेटली आई कैन से c इक्वल्स टू f ऑफ 0, और ये दोस्तों 5 दे रखा है, तो c का वैल्यू तो 5 आ गया. तो पहला इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आया, c 5 है, राइट. अब f ऑफ मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी 3 पर, राइट. तो f ऑफ 3 इट इज गिवन टू अस -15. f ऑफ 3 जो है वो -15 है. तो x इक्वल्स टू माइनस b/2a. ये दोस्तों पॉइंट ऑफ मिनिमा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बोलता है ना मिनिमम वैल्यू है, तो a ग्रेटर देन 0 होगा, तो x की वैल्यू जो होगी माइनस b/2a. तो दिस इज माइनस b/2a, और ये वैल्यू दोस्तों x की आपको दे रखी है 3. तो आई कैन से b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6a. b का वैल्यू माइनस ऑफ 6a भी आपको दे रखा है, राइट. अब वैल्यू जो हो रही है ये -15 है, राइट. तो ये दोस्तों जो वैल्यू हो रही है इसकी आप सोच के देखो. आई विल बी टेकिंग वाइट कलर फॉर सॉल्विंग इट. तो ये मिनिमम वैल्यू माइनस d/4a के इक्वल है. ये भी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है. और जो d होता है दोस्तों दैट इज d² माइनस 4ac, राइट. तो यहाँ से अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा. मैं इसको या नीचे लिख देता हूँ, राइट, यहाँ पर. तो d का वैल्यू होता है d² माइनस 4ac. तो माइनस d/4a, ये -15 है, ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा. तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 60a हो जाएगा. अब c का वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास नोन है, तो b² माइनस 4 इंटू a इंटू 5, और ये हो जाएगा 60a. तो यहाँ से b² माइनस 20a इक्वल्स टू 60a. तो b² का वैल्यू 80a हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और यहाँ से दोस्तों b का वैल्यू -6a, तो b² हो जाएगा 36a². अब यहाँ पर भी b², यहाँ भी b² सॉल्व कर लेते हैं. तो 36a²
इक्वल्स टू 80a। तो 36a² माइनस 80a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a और यहाँ से 5 कॉमन आएगा, 2 2 क्या 18, 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो 4 दिन 36a माइनस और 4 से हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 0। तो या तो a 0 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर a का वैल्यू 20/9 आएगा, राइट। तो a का वैल्यू 20/9 आ गया, तो आपको निकालना है f(9). तो f(9) निकालने के लिए आपको a भी आ चाहिए, a आ गया, b कितना होगा, b हो जाएगा आपके पास -6 टाइम्स ऑफ a, दैट इज -6 ऑफ 20/9। तो 2 3 जा 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 40/3। So we have a also, we have b also, we have c also. I can find the standard, that is f of x. So that is 20/9 of x square minus 40/3 of x plus 5, right। अब आपको वैल्यू निकालनी है दोस्तों, f of 9 निकालना। हाँ, we have to calculate f of 9। तो x का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो I will be getting my answer। So that is 20/9 into 81 माइनस 40/3 इंटू 9 प्लस 5। तो 9 81, 180 माइनस, और ये हो जाएगा 120 प्लस 5। तो 65 इस सवाल का राइट आंसर है। तो आई होप आप जो मैंने आपको सिखाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको अगर याद रखेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए ईजी हो जाएगा, एल्स इट विल बी मोर टीडियस, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। We have the next question. Okay, so next question सीक्वेंस सीरीज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक कंसेप्ट है AGP सीरीज का। ये बोलता है S is the sum of the given series where mode of x is less than 1, so we have to find the sum S in terms of x, right। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, कंसेप्ट है कि जो S दे रखा है पहले उसको आप एज इट इज लिख लीजिए। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, और क्या नोटिस करनी है मैं जस्ट अभी बताता हूँ आपको, राइट। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली जो बात है कि यहाँ पे तो दोस्तों A3 7 12 18 25 ये तो एक AP फॉर्म हो रहा है, और अगर आप इसको नोटिस करेंगे x को, ये एक GP बन रहा है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका है कि आपके पास S को कॉमन रेशियो, दैट इज इसका जो कॉमन रेशियो, इसकी फर्स्ट टर्म तो दोस्तों x है, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी x है। सबसे पहले x है, फिर x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। इसकी कॉमन रेशियो भी x है, तो इसको दोस्तों x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो इसको x इंटू x। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टर्म को स्किप, मतलब मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन आगे एक तरफ एक टर्म को स्किप करना है, धक्का मार देना है। मतलब जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स, तो ये इसके नीचे ना लिख के एक्स के नीचे लिखना है, तो ये 3x हो जाएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x की तो 7x² इसके नीचे लिखना है। सिमिलरली ये हो जाएगा 12x³, ये हो जाएगा 18x⁴, राइट। 4 5 6 7, राइट, और ऐसे। अब सेकंड स्टेप में आपको इसमें से इसको माइनस करना है, ये हो जाएगा s माइनस एस एक्स। और जब आप माइनस करेंगे, यहाँ तो 0 लिखा है, तो दैट इज माइनस 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 समथिंग, तो दिस इज 3 प्लस ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा दोस्तों 5x², ये हो जाएगा 6x³, ये हो जाएगा 7x⁴ एंड अभी भी। तो स्टिल आपके पास जो इनके कॉफिशिएंट हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। अब देखो यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसका मतलब एक और बार इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। अगेन दिस इज AGP। ये आपको तब तक करना है जब तक ये जो टर्म्स लिखे हैं ना कांस्टेंट ना आ जाए, सेम ना आ जाए, जिनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम टू सेम ना आ जाए। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अभी भी आपका वेरिएबल है, राइट। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे s इंटू ये 1 माइनस एक्स है, और इसको जो ये इक्वेशन है इसको फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज कॉमन रेशियो अभी भी x चल रहा है। और सेम प्रोसेस जो अभी हमने सॉल्व किया है इसको एक बार और अप्लाई करेंगे, राइट। देखो, तो जब आप इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x²,
ये हो जाएगा 5x³ ये हो जाएगा दोस्तों 6x⁴ एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट। फिर से इस प्रोसेस को करेंगे तो माइनस 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 और ये भी माइनस। तो यहाँ पे दोस्तों s 1 माइनस एक्स माइनस एस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, राइट। अब देखो अब ये कॉमन बन जाएगा, तो यहाँ तो 0 लिखा था, तो 3 प्लस ये हो गया x, ये हो गया x², ये हो गया x³, ये हो गया x⁴ और ये दोस्तों अप टू इन्फिनिटी। तो एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब ये प्रॉपरली इनके जो कॉफिशिएंट है वो सेम हो गए। इट कैन बी 1 2 3 कुछ भी होगा लेकिन सेम हो जाएगा, राइट। तो वंस यू रीच अप टू दिस पॉइंट द क्वेश्चन इज ओवर नाउ, राइट। तो यहाँ से तो हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ऐसे 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो जीपी है, दिस इज जीपी, जिसकी कॉमन जो फर्स्ट टर्म एक्स है और कॉमन रेशियो भी दोस्तों एक्स है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, जहाँ पे r जो है वो मोड r 1 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे r तो दोस्तों x है, वो ऑलरेडी आपको 1 से कम दे रखा है, इसका मतलब इनफाइनाइट जीपी काम करेगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 प्लस, भाई 3 तो एडिशनल में है आपके पास, इसका जो सम हो जाएगा इट इज a/1 माइनस आर। तो r यहाँ पे दोस्तों x है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, तो ये s इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 3x प्लस x, एलसीएम ले लिया मैंने इसका, सो दैट विल गिव मी 3 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू s। तो ये इसका राइट आंसर है। ये थोड़ा सा आपसे मेहनत करवा सकता है बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नंबर देके जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। हाँ, हालांकि आपको मतलब मुझे तो सॉल्व करने में तब भी टाइम लगा, 60 to 90 सेकंड में आराम से डूएबल है अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और आपको प्रैक्टिस है अच्छे आई कैन से स्टेप्स लिखने के लिए, राइट। साफ साफ थोड़ा लिखना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री मिक्स है, यहाँ पे अलजेब्रा मिक्स है। बोलते हैं एबीसीडी एक रोम्बस है जिसके डायगोनल एसी और बीटी, राइट। तो अगर आप रोम्बस के बारे में जानते हैं, कम कुछ ऐसा ऐसा फिगर बनता है और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और इसकी दोस्तों सारी साइड्स व्हाट हैपन, ये ठीक है। तो ये ए बी सी डी, राइट। इसके जो डायगोनल है वो ओरिजिन पे कट कर रहे हैं, ऐसा उसने हमसे बोला है, राइट। तो इसके डायगोनल है ए सी एंड बी डी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द ओरिजिन, सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। इसकी इक्वेशन निकालनी है, प्रोवाइडेड कि आपको ए बी की इक्वेशन एक्स माइनस वाई दे रखी है, राइट। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है कि सामने सामने की साइड इक्वल होती है, बल्कि चारों साइड इक्वल होती हैं इसमें तो, लेकिन जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, राइट। मतलब ये पैरेलल भी होंगी, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए बी तो पैरेलल है सी डी के। और दोस्तों पैरेलल लाइन की एक खास बात होती है कि जो लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस विच आर पैरेलल, जो लाइन दोस्तों पैरेलल होती है देयर स्लोप इज इक्वल, तो उसका स्लोप इक्वल होता है, राइट। उसका स्लोप इक्वल होता है, राइट। अब क्वेश्चन में कुछ बचा देखो है नहीं खास, क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस वाई, राइट। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ दोस्तों, x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे दिस इज 1, 0, और अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो ये -1, 0 सॉरी 0, -1 हो जाएगा, राइट। 0, -1। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्योंकि रोम्बस है तो ये जस्ट -1, 0 हो जाएगा, और ये दोस्तों 0, 1 हो जाएगा, राइट। 0, 1 हो जाएगा। अब स्लोप इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1, राइट। और स्लोप अगर मैं निकालना चाहता हूँ y इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज द कोफिशिएंट जो m होता है, कोफिशिएंट जो x होता है वही आपका स्लोप होता है। तो अगर मैं यहाँ से इस बात को समझूंगा तो y इक्वल्स टू x माइनस 1 है, इसका मतलब इसका जो स्लोप हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी स्लोप, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, पैरेलल लाइन है, तो इसका भी स्लोप दोस्तों 1 हो जाएगा, और y1 और x1 आप इन दोनों में से किसी को मान सकते हैं।
दिस इज गोइंग टू बी वाई माइनस वाई वन, इसको मान लेते हैं, राइट, इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है, तो वाई माइनस वन इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से भी दोस्तों एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा, और आप ये भी बोल सकते हैं कि वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी, आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ से भी आप देखोगे कि जो y x का दैट इज स्लोप है वो 1 आएगा, और ये इसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा, राइट। अब सोच के देखो कि अगर x 0 है तो y 1 है, बिल्कुल आ गया, और अगर y 0 है तो x माइनस 1 है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसमें अगर ऑप्शन होते थे, ऑप्शन वो मैंने मिस कर दिए, तो ये और भी ईजी होता, सेटिस्फाई कर लेते उसको, राइट। मैं 1,0 से सेटिस्फाई कर देता उसको, राइट। आगे बढ़ते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन थीटा में भी पूछे जा सकते हैं। थीटा में अगर पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि उसमें डिस्टेंस वगैरह कुछ रहेगा, बट ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ये बोलता है इफ 2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो आपको दूसरा प्रोबेबल रूट क्या क्या हो सकता है, राइट। अच्छा, तो अगर मैं इस रूट को लेट अदर रूट भी, उसको बीटा मान लेते हैं, राइट। तो एक रूट तो 2 है, एक बीटा है, तो सम ऑफ रूट अगर मैं लगाता हूँ, दैट इज सो 2 रूट्स आर एक तो 2 हो गया, एक बीटा हो गया, तो सम ऑफ रूट अगर मैं लगाऊंगा तो ये होता है माइनस का b अपॉन a, तो माइनस होने पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, 4 माइनस अल्फा, और ये का वैल्यू 1 है, सो 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा अल्फा माइनस 4, ठीक है। अभी भी 2 वेरिएबल है, और यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि 6 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, तो ये है 2 इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, सी दोस्तों यहाँ पे दे रखा है अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और ये दोस्तों 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। प्रोडक्ट ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू दोस्तों 1 आ जाएगी। अब जैसे ही 2 बीटा 1 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, तो बीटा 1/2 आ गया, यही तो पूछा था आपसे भाई, आपसे बीटा ही पूछा था, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन इतना आसान था? इतना ही आसान था मेरे हिसाब से तो, राइट। इसमें और तो कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर मुझे अल्फा निकालना है तो अल्फा आ जाएगा 6 प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस 1/2, तो 13/2, राइट। इफ वन ऑफ द रूट्स अल्फा ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल आगे आपका अदर पॉसिबल रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे तो 2 इंटू बीटा, ठीक है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग, राइट, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है? जो आप इनपुट कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है 1/x, तो x कैन टेक ऑल द वैल्यूज, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन इसमें 0 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 0 आने पर तो पंगा हो जाएगा। क्या पंगा हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, इस बात की आपको 100% गारंटी लेनी पड़ेगी। अब ये बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे मान लो ये लिखा है 2.1, तो 2.1 पे मेरा आंसर 2 आएगा, और माइनस 3.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो अगर मैं नंबर लाइन पे माइनस 3.1 बनाऊंगा तो इससे अगला नंबर जो लेस देन इक्वल्स टू x है, दैट इज -4, तो इसका आंसर दोस्तों -4 आएगा, राइट। अगर आपने नंबर लाइन पे बनाया 2.1, तो 2.1 से छोटा जो इंटीजर आपको मिलेगा 2 मिलेगा, तो आपको नंबर लाइन से जस्ट पहले वाला इंटीजर उठा लेना है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव वो मैंने आपको समझा दिया, तो अगर ये नेगेटिव है तो आपका नंबर एक कम हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो नंबर बेसिकली एक इंटीजर कम ही आएगा, राइट। तो ये 24/12 माइनस एक्स, बस एक ही बात याद रखनी है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो 12 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी 0, तो आई कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी 0, मतलब 12। तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 12 नहीं हो सकता, मतलब 12 का मतलब क्या है कि ये 12.1 नहीं हो सकता, 12.2 नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो बड़ा सिंपल है कि मैं माइनस इन्फिनिटी से आप 12 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन 12 नहीं रख सकते, 12 नहीं रख सकते, क्योंकि 12 रखने पर पंगा हो जाएगा, और
कुछ भी नहीं रख सकते। तो अगले बार जो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे 13 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 13 टू इन्फिनिटी। मतलब क्या है कि ऑल रियल नंबर में से, ये क्वेश्चन ऐसे भी, मतलब ऑप्शन इसके ऐसे भी लिखे जा सकते हैं कि ऑल रियल नंबर में से आपको 12 और 13 माइनस करना पड़ेगा, 12 13 माइनस करना पड़ेगा, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, राइट। 12 तो दोनों तरीके से इस बात को लिखा जा सकता है, ऑप्शन किस तरह से होंगे उस पर डिपेंड करता है, राइट। एक और, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। बोलता एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स इंटू ए माइनस बी ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट है और एफ ऑफ जीरो के बारे में आपसे बात करना चाहता है और एफ एक्स के बारे में बात कर, राइट। तो ये दोस्तों देख के समझ में आए, ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन तो डेफिनेटली है। और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो जस्ट मैंने आपको पहला ही जो क्वेश्चन कराया था शायद से, उसमें ये बताया था अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एफ एक्स है, तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट जीरो से कम आए तो ये मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट दोस्तों जीरो से ग्रेटर आएगा तो एफ एक्स के पास मिनिमम वैल्यू आएगी। इतनी बात की तो गारंटी थी, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर सब में आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको b अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो b अगर पॉजिटिव है तो ये दोस्तों कोई भी नंबर है तो ये डेफिनेटली जो नेगेटिव होगा। अच्छा, और अगर मुझसे a की भी बात करना चाहता है, राइट। अब देखो ये जो मोड x है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता। द पॉइंट इज दैट कि अगर आपका a लेस देन जीरो हो जाए, तो अगर a लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये भी नेगेटिव टर्म हो जाएगी और ये भी नेगेटिव टर्म हो जाएगी। तो यहाँ के पास, राइट, तो एफ एक्स के पास आपके पास नेगेटिव माइनस नेगेटिव समथिंग नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास नेगेटिव है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, राइट। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये दोनों कहानी तो खत्म हो गई। अब आपके पास दो तरीके बचे हैं कि मैक्सिमम के लिए बी तो दोनों केस में ग्रेटर देन जीरो। अब आपको इसको पकड़ना है कि कौन सा आंसर ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों ए को जीरो से छोटा होना पड़ेगा। अगर ए दोस्तों पॉजिटिव हो गया तो फिर हम इस बात की श्योरिटी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता चल गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन उसने बोला एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो का मतलब है ये जीरो माइनस जीरो, तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज ए का वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए और बी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सो दैट इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ पाए, राइट। ये मैक्सिमम वैल्यू आ पाएगी। तो ये बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम व्हेन ए लेस देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आपके सोल्यूशन अच्छे लगे तो प्लीज़ आप चैनल के साथ में जुड़िए और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कंपाइल करे हैं फ्रॉम द सेक्शन अलजेब्रा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।